इस चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम देख रहे हैं डर और हिम्मत के इस पेचीदा से रिश्ते को। और इसके लिए हम मदद ले रहे हैं कॉन्करिंग फियर, अ गाइड टू ब्रेवरी के कुछ खास हिस्सों से। हमारा इरादा है कि इस गाइड से जो मुख्य बातें निकली हैं वो आप तक पहुंचाएं। जैसे डर असल में क्या है, हिम्मत क्यों ज़रूरी है, और दूसरों का साथ कितना मायने रखता है। इसमें कहानी भी है मेघू की। वो ऊंचाई पर जाती है, एक नई दुनिया देखती है। तो ये कहानी एक तरह से गाइड करेगी हमें आज। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात जो ये गाइड जोर देकर कहती है वो शायद थोड़ी जानी पहचानी सी लगे, पर है बहुत गहरी, कि डर लगना बिल्कुल आम बात है। हाँ, और ये जानना अपने आप में बड़ी राहत दे सकता है ना। गाइड यही कहती है कि भाई डर कोई शर्मिंदगी या कोई कमी नहीं है, ये तो बस इंसान होने का हिस्सा है। एक तरह का सिग्नल है कि ध्यान दो, इसे दबाओ मत। अच्छा। हाँ, जब हम इसे ऐसे देखते हैं तो फिर खुद को कोसना बंद करके शायद इसे समझने की कोशिश कर सकते हैं। मतलब इसे दुश्मन नहीं, एक संदेश वाहक की तरह देखें। जैसे मेघू को भी तो डर लगा होगा ऊंचाई से, बिल्कुल लगा होगा। पर वो डर शायद उसे सावधान कर रहा था, वो उसकी पहचान नहीं था। बिल्कुल सही। और डर को मानना, उसे स्वीकार करना, यही पहला कदम है। गाइड साफ कहती है हर किसी को डर लगता है। हाँ, बस वजहें अलग अलग होती हैं। जब हम मान लेते हैं कि ये नॉर्मल है तो फिर शायद इसके बारे में ज्यादा खुलकर सोच पाते हैं, बात कर पाते हैं, और तभी शायद इसे संभालने के रास्ते भी दिखते हैं। अगर छुपाएंगे या शर्म करेंगे तो वो और हावी होगा। हाँ, ये बात तो है। स्वीकार करने से उसका जोर थोड़ा कम हो जाता है। ये सोचने वाली बात है कि सिर्फ स्वीकार करने से ही ताकत मिल सकती है। अच्छा, तो ठीक है, डर स्वाभाविक है, मान लिया। तो फिर सवाल है, करें क्या? यहीं पर गाइड हिम्मत की बात करती है। हाँ, और यहाँ गाइड एक बहुत जरूरी फर्क बताती है। देखिए, हिम्मत का मतलब ये नहीं कि डर है ही नहीं, कि वो गायब हो गया। अच्छा। नहीं, हिम्मत का मतलब है डर के होते हुए भी आगे बढ़ना। वो फैसला लेना जो डर के एहसास के बावजूद लिया जाए। हाँ, तो मतलब बहादुर वो नहीं जिसे डर नहीं लगता, नहीं, बल्कि वो है जो डर लगने पर भी रुका नहीं। बिल्कुल। जैसे मेघू, यकीनन उसे घबराहट हुई होगी, दिल जोर से धड़का होगा, पर उसने उस डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उसने चढ़ने का फैसला किया। एकदम सही। गाइड इसी पर तो जोर दे रही है। डर हमें रोकता है, हमारी सीमाएं बनाता है, और हिम्मत हिम्मत उन सीमाओं को चुनौती देती है। और मजे की बात यह है कि हिम्मत हमेशा कोई बहुत बड़ा तूफानी कदम नहीं होती है। कई बार ये बस एक छोटा सा फैसला होता है। वो एक ईमेल भेज देना जिससे डर लग रहा है, हाँ। या वो एक सवाल पूछ लेना जिसकी हिम्मत नहीं हो रही। किसी मुश्किल काम की तरफ वो पहला कदम बढ़ाना। इसका मतलब ये हुआ कि हिम्मत का पैमाना भी सबके लिए अलग होता होगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा। गाइड यही समझाती है कि हिम्मत बहुत निजी चीज है। जरूरी ये है कि हम अपने डर को पहचानें और उसके खिलाफ, चाहे छोटा ही सही, पर कोई कदम उठाएं। मेघू का ऊंचाई पर जाना उसके लिए एक बड़ा कदम था, जाहिर है, लेकिन वो उस नई दुनिया तक तभी पहुंची जब उसने हिम्मत दिखाई। डर के आगे जो अनुभव है ना, हिम्मत ही हमें वहां ले जाती है। तो डर स्वाभाविक है, उसे स्वीकार करना है, ठीक है। फिर हिम्मत दिखानी है, यानी डर के बावजूद एक्शन। लेकिन क्या ये सब हमेशा अकेले ही करना पड़ता है? यहीं पर गाइड का वो तीसरा सबक आता है, मदद मांगने की अहमियत। हाँ, और ये एक ऐसा पॉइंट है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। कई बार हमारी सोसाइटी में मदद मांगने को कमजोरी समझ लिया जाता है, लेकिन ये गाइड कहती है कि ये असल में ताकत और समझदारी की निशानी है। अच्छा, कैसे? आप सोचिए, अगर मेघू चढ़ते हुए कहीं अटक जाती या उसे रास्ता न समझ आ रहा होता, हाँ। और वो किसी अनुभवी साथी से मदद मांग लेती, तो क्या ये कमजोरी होती? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो समझदारी होती है ना? वही। हाँ, सही बात। हम अक्सर सोचते हैं कि नहीं, हमें सब खुद ही करना है, खासकर जब डर का सामना कर रहे हो। पर गाइड कहती है कि अपने दोस्तों से, परिवार से, या किसी भी भरोसेमंद इंसान से बात करना, उनकी सलाह लेना, या सिर्फ अपनी फीलिंग्स शेयर करना भी है। हाँ, वो भी बहुत मददगार हो सकता है। बिल्कुल। देखिए, एक बाहर वाले का नजरिया अक्सर चीजों को ज्यादा साफ दिखाता है। कोई और हमें वो रास्ता बता सकता है जो हमें दिख ही नहीं रहा, या कभी कभी तो सिर्फ उनकी मौजूदगी हमें हिम्मत दे देती है। एक सपोर्ट सिस्टम होना, मतलब ऐसे लोग जिनसे हम खुलकर बात कर सकें, ये मुश्किल हालात से निपटने में बहुत बड़ा फर्क डाल सकता है। सही। और ये याद रखना जरूरी है,
मदद मांगना ये दिखाता है कि हम अपनी लिमिट्स को समझते हैं और हल निकालने के लिए दूसरों पर भरोसा करने को तैयार है। ये कमजोरी का हो, ये तो सेल्फ अवेयरनेस है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है। और शायद मदद मांगना भी अपने आप में एक हिम्मत का काम है। हाँ बिल्कुल। खासकर अगर हमें ये डर हो कि लोग हमें कमजोर ना समझ लें। बहुत अच्छी तरह जोड़ा आपने इसे। हाँ, तो ये तीनों बातें, डर को समझना, हिम्मत दिखाना और मदद लेना, ये सब आपस में जुड़ी हुई हैं। हाँ बिल्कुल, ये तीनों मिलकर एक तरह का सर्कल बनाते हैं। डर को स्वीकारते हैं तो हिम्मत जुटाने की जगह बनती है। हिम्मत दिखाते हुए जब अटकते हैं तो मदद मांगने की समझदारी काम आती है। और फिर मदद से ताकत मिलती है। हाँ, और उस ताकत से फिर हिम्मत मिलती है। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया हो सकती है। चलिए अब वापस मेघू की कहानी पर आते हैं। हाँ। और वो नई दुनिया वाली बात, उस पर थोड़ा और सोचते हैं। हाँ। गाइड कहती है, जैसे मेघू ने ऊंचाई पर जाकर नई और खूबसूरत दुनिया देखी, वैसे ही जब हम अपने डर को पीछे छोड़ते हैं तो हमें जीवन में नए और बेहतर अनुभव मिलते हैं। ये सिर्फ एक अच्छी लगने वाली लाइन है या इसका कोई गहरा मतलब है? नहीं, ये सिर्फ लाइन नहीं है, ये तो उस पूरी प्रोसेस का निचोड़ है, उसका इनाम है, समझिए। वो नई और खूबसूरत दुनिया सिर्फ बाहर का नजारा नहीं है, वो प्रतीक है उस अंदरूनी बदलाव का जो डर पर काबू पाने से आता है। अंदरूनी बदलाव मतलब ये कि जब हम डर की वजह से कोई काम नहीं करते, मान लीजिए नई नौकरी के लिए अप्लाई नहीं करते, या किसी रिश्ते में अपनी बात नहीं रखते, या कोई नया स्किल सीखने से कतराते हैं, तो हम अपनी ही बनाई एक अदृश्य दीवार के पीछे रह जाते हैं। तो वो नई दुनिया असल में उन संभावनाओं की दुनिया है जो उस डर की दीवार के पार है। हाँ बिल्कुल, वो नए मौके हो सकते हैं, नए लोग हो सकते हैं जिनसे हम मिलते हैं, नई चीजें जो हम सीखते हैं। लेकिन वो अंदरूनी बदलाव भी हैं, जैसे आत्मविश्वास का बढ़ना, खुद को बेहतर समझना, मुश्किलों से लड़ने की काबिलियत का बढ़ना। मेघू ने सिर्फ एक पहाड़ नहीं चढ़ा था, उसने शायद अपने अंदर के शक और डर को भी हराया था। बिल्कुल। उस जीत के बाद वो दुनिया को और खुद को एक नए नजरिए से देख पाई होगी। मतलब डर पर काबू पाना सिर्फ एक प्रॉब्लम सॉल्व करना नहीं है, ये हमारे विकास का, हमारे विस्तार का रास्ता खोलता है। डर हमें छोटा महसूस कराता है, सीमित करता है, जबकि हिम्मत हमें बड़ा बनाती है, फैलाती है। एकदम सही कहा। और ये याद रखना भी जरूरी है, जैसा गाइड इशारा करती है, कि ये रास्ता हमेशा आसान नहीं होता। डर का सामना करना थोड़ा मुश्किल तो होता है, इसमें मेहनत लगती है, कई बार शायद नाकामी भी मिलती है। हाँ, मेहू के लिए भी चढ़ाई आसान नहीं रही होगी। बिल्कुल, लेकिन गाइड का संदेश यही है कि उस मुश्किल और मेहनत के पार जो मिलता है, वो नई दुनिया, वो उस कीमत की लायक होती है। वो अनुभव हमें बेहतर बनाते हैं, अमीर बनाते हैं अंदर से। तो कुल मिलाकर देखें तो कॉन्करिंग फियर, अ गाइड टू ब्रेवरी के इन हिस्सों से हमने कुछ बहुत काम की बातें समझी हैं। पहली, डर लगना नॉर्मल है, इसे स्वीकार करना पहला कदम। दूसरी, असली हिम्मत डर का ना होना नहीं, बल्कि डर के होते हुए भी एक्शन लेना है, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो। और तीसरी, मुश्किल वक्त में या डर का सामना करते हुए दूसरों से मदद लेना समझदारी है, कमजोरी नहीं। बिल्कुल। और इन तीनों को जोड़कर मेघू की कहानी हमें याद दिलाती है कि डर की दीवारों को तोड़ने का इनाम बहुत बड़ा है। ये हमें न सिर्फ बाहरी तौर पर नए अनुभव देता है, बल्कि अंदर से भी हमें मजबूत बनाता है, ज्यादा आत्मविश्वासी बनाता है। ये एक तरह से खुद के एक बेहतर वर्जन को अनलॉक करने जैसा है। हाँ, सुनने में तो ये सब बहुत अच्छा लगता है, लेकिन असल जिंदगी में इसे उतारना शायद थोड़ा मुश्किल हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। और ये गाइड भी शायद यही कहेगी कि ये एक दिन का काम नहीं है, ये एक प्रैक्टिस है, रोजमर्रा के छोटे छोटे पलों में चुनाव करने की बात है। शायद इसीलिए जाते जाते एक सवाल हम सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। हाँ। वो कौन सा छोटा सा डर है जिसका सामना करने के लिए पहला बहुत छोटा सा कदम आज या कल में उठाया जा सकता है। जरूरी नहीं कि वो पहाड़ चढ़ना हो, शायद वो सिर्फ एक फोन कॉल करना हो या मीटिंग में अपनी राय रखना हो। वो पहला कदम क्या हो सकता है? और साथ ही ये भी सोचे कि क्या कोई ऐसी सिचुएशन है जहां किसी दोस्त या किसी भरोसेमंद इंसान से बात करने से उस डर से निपटना थोड़ा आसान हो सकता है। अच्छा सवाल है। हाँ, इन सवालों पर सोचना शायद हमें अपनी नई दुनिया की तरफ पहला कदम बढ़ाने में मदद कर सकता है।